खून को खून लिखते हैं, पानी हम नहीं लिखते। महलों में जो नाचती है उसे रानी हम नहीं लिखते। काट दे कोई मेरी गर्दन या छीन ले ज़बां मेरी, कातिल को लिखते हैं कातिल, मसीहा हम नहीं लिखते। इल्म और इरफान के शहर, दीन और ईमान के शहर, शोरफा और रईसों के शहर, हिंदुस्तान में अकलियतों का एक मिसाली शहर, शहर मालीगांव के कॉरपोरेशन के इंतखाब के ताल्लुक से आज के इस इनकलाबी जलसे में मौजूद मीर महफिल, मुफक्किर इस्लाम, आबरूए मिल्लत जनाब मौलाना व मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब दामद बरकातहुम, MIM की मरकजी क़यादत की जानिब से इलेक्शन के निगरां और सरपरस्त जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब, मुअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली याकूतपुरा हैदराबाद, आप सबों के महबूब नज़र और अमीर शहर जनाब भाई अब्दुल मालिक साहब, उम्मीदवार और दिगर सभी उम्मीदवार अहबाब, यहाँ पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम, गैरतमंद नौजवानों, बुजुर्गों, अजीज बच्चों और पर्दे से समाअत कर रही नेक तरीन बहनों और बेटियों और मीडिया के अच्छे साथियों, जैसा कि जनाब मेराज साहब ने कहा है कि शाम के जलसे का आखिरी जलसा है और इस वक्त आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मेरे ताल्लुक से आपको इल्म होगा कि मैं वतन अजीज के इस्तेमाल और मगरबी मशरकी हिस्से से आया हूं, जो नेपाल और बांग्लादेश की सरहदों से वाबस्ता है। मैं आपके पास इस वक्त ये गुजारिश करने के लिए आया हूं और गुजारिश से ज्यादा मुबारकबाद देने के लिए आया हूं। मुबारकबाद इसलिए देने आया हूं कि पूरे हिंदुस्तान में ये फजीलत आपके शहर को है कि मौजूदा वक्त दीन और सियासत की दूरी को आपने खत्म किया है और उलमा के और मिल्लत के सर का एक ताज जनाब मुफ्ती इस्माइल साहब को आपने सियासत के आला मकाम तक पहुंचाने का काम किया है। शुक्रिया अदा करने आया हूं। ये नातीज आज MLA बना है, तो अब की बार के इलेक्शन के जीत में हजरत मौलाना मौसूफ का बड़ा अहम रोल रहा है, जहां सीमांचल से 5 लोग MIM के जीत के आए। मेरे भाइयों, ये जलसा इंतखाब के ताल्लुक से है और मैं अक्सर कहता हूं कि इलेक्शन के जमाने में वोटर की हैसियत मुंसिफ की होती है। मुजरिम कटहरे में खड़ा होता है, एक ही बात उनके दिल में होती है, चाहे तो रिहा कर दिया जाऊंगा, वर नहीं तो कैद कर दिया जाऊंगा। लेकिन जो अदालत की कुर्सी पर बैठा हुआ मुंसिफ होता है, वो बड़ा परेशान होता है, उसकी पेशानी पे पसीना होता है कि मेरी जरा सी गलती से ऐसा न हो कि कोई जालिम रिहा हो जाए और मेरी जरा सी गलती से कोई ऐसा न हो कि किसी मासूम को सजा मिल जाए। इस वक्त ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप क्या फैसला करने जा रहे हैं। अक्सर एक जुमला लोग बोलते हैं कि जैसन राजा वैसन प्रजा। ये जुमला अभी भी कुछ लोग बोलते हैं। आपके शहर में बोलते हैं क्या? बोलते हैं ना। लेकिन मैं आज कहने के लिए आया हूं, गर्चे हमारे अहले इल्म जानते हैं, ये जुमला उस जमाने का था जब राजा के घर में राजा जन्म लेता था, मलका के आगोश में बादशाह जन्म लेता था। अब जमहूरियत में राजा के रानी के आगोश से कोई राजा जन्म नहीं लेता। काला कलोटा हो तब भी मलका का बेटा शहजादा और बादशाह बने। अब ऐसा नहीं है। अब जनता जिसे चुनेगी वह आपका बादशाह, वह आपका फरमारवा, वह आपका हाकिम बनेगा। इसलिए जैसन राजा वैसन प्रजा नहीं, बल्कि जैसन प्रजा वैसन राजा होगा। आप अच्छे प्रजा हैं, आपने मुफ्ती इस्माइल साहब जैसे लोगों को चुना है।
یہ قابل فخر بات ہے. اور مجھے امید ہے میں نے جو کچھ عبد المالک صاحب کے بارے میں سنا ہے اور اس جواں سال قائد نے اپنے جن نیک جذبات کا اور مستقبل کے جن منصوبوں کا اظہار کیا ہے، یقیناً ہے قیادت کی صفات ان کے درمیان میں ان کے اندر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بدرجہ عتم رکھ دیا ہے. میرے بھائیوں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ووٹ کیا ہے؟ جمہوریت میں ووٹ نہیں ہے. ووٹ ایک ہتھیار ہے آپ کی عزت، آپ کے آبرو، آپ کے مال و دولت، آپ کی شریعت کا. ووٹ نہیں ہے. یہ ووٹ امانت ہے اللہ کی طرف سے. یہ امانت اہل امانت کے حوالے کیا جانا آپ پر لازم ہے. ووٹ کوئی تاش کے پتوں کا کھیل نہیں ہے. ووٹ موبائل کے بٹن پہ کوئی کھیلنے والا گیم نہیں ہے، بلکہ ووٹ آپ کے مستقبل کو طے کرے گا. اس ملک میں عزت کے ساتھ رہیں گے، اس شہر میں عزت کے ساتھ رہیں گے، ہماری نسلوں کی بھلائی ہوگی، ہمارے علماء کے آبرو کی حفاظت ہوگی، ہمارے مسجدوں کی حفاظت ہوگی، ہمارے شریعت کی حفاظت ہوگی. اس ملک میں آج اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مثبت قدروں کی آبیاری کریں اور اچھی سیاست کو پروان چڑھانے کا کام کریں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں سیاست کیا چیز ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں دعوت دی. نبوت سے قبل 40 سال توحید کی برملا دعوت نہ تھی، لیکن کردار فاضلہ کی دعوت تھی. 13 سال تک آپ نے دعوت بامشقت دی، لیکن مکے میں مٹھی بھر لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا. اور جب نبی رحمت مدینہ چلے گئے تو 2 سال کے اندر میں جنگ بدر کو فتح کیا اور 8 سال کے اندر میں فتح مکہ کیا. فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ مکے میں صرف دعوت تھی، دعوت کو طاقت حاصل نہیں تھی. جب مدینہ پہنچ گئے تو دعوت بھی تھی، جماعت بھی تھی، طاقت بھی تھی. اس لیے حق کو نافذ کرنے کے لیے طاقت کا حصول لازم ہے. اس لیے صحیح طور پر سماج اچھا بنے، اس کے لیے اچھے لوگوں کو چننا ہم پر لازم ہے. اسی لیے آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کس کو چنیں گے. آپ اپنے بیٹا اور بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں، کتنا تحقیق کرتے ہیں؟ لڑکا کیسا ہے، آمدنی کیسی ہے، خاندان کے لوگ کیسے ہیں، ماں باپ کا طور طریقہ کیا ہے؟ کیوں فکر مند رہتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنی لخت جگر سے آپ محبت کرتے ہیں. آپ نہیں چاہتے ہیں کہ میری بیٹی کی زندگی ویران ہو. آپ بیٹے کا رشتہ کرتے ہیں، بہو تلاش کرتے ہیں، کس کردار کی ہے، خاندان کے لوگ کیسے ہیں. آپ فکر مند ہوتے ہیں کہ میرے خاندان کا وقار مجروح نہیں ہو. میرے بھائیو، یاد رکھنا، ایک دولہا آوارہ ہوگا، ایک بیٹی کی زندگی برباد ہوگی، ایک جھگڑالی بہو آئے گی، ایک خاندان کو برباد کر سکتی ہے. لیکن ایک نیتا ناکارہ اور آوارہ ہو تو پورے قوم کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. اس لیے بیٹی کے بارے میں اگر ایک بار سوچتے ہو تو نیتا کے بارے میں 1000 بار سوچنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بارے میں خدا کے ہاں پوچھ گچھ ہوگی. اگر آپ نے نیک لوگوں کو چنا، اس نے نیک عمل کیا، اس نے عدل قائم کیا، اس نے سماجی خدمت کے جذبے سے شہر کو اچھا بنایا، امیر غریب سب کے ساتھ، ہندو مسلم سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو یقیناً ہے کہ آپ کو اجر عظیم ملے گا. اگر آپ نے کسی باطل کو چنا، کسی غلط کو چنا، کسی غنڈے کو چنا، کسی موالی کو چنا، آپ کی نسل نشے میں برباد ہوگی، آپ کے سماج میں تباہی آئے گی، دلالی ہوگی. تو ایسے لوگوں کے بھی ذمہ دار آپ ہوں گے. اس اعتبار سے سوچئے، آپ ان کے کردار کا مطالعہ کیجئے. آصف سیک کو کھڑا کیجئے اور ان کے بارے میں مطالعہ کیجئے. یہ شخص کیا ہے، یہ شخص کون ہے، اس کے خاندان نے کیا کیا ہے، اس کے کرتوت کیسے ہیں. اور عبد المالک کو رکھے. خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے سینے کو کھول دے گا اور آپ حق کا فیصلہ کرنے پر خود تیار ہو جائیں گے. میں امید کرتا ہوں ایسے موقع سے عبد المالک کے کردار کے سامنے میں پاسنگ کے وزن بھی شیخ آصف نہیں چھیڑ سکتا ہے. اس لیے آپ کو اپنا ووٹ اس کو دینا چاہیے. میں آپ کو ایک بات اور بھی کہتا ہوں، حضرت مولانا محترم یہاں پر موجود ہیں. میں اپنے علم کے تطہیر کے لیے کہتا ہوں، اپنے افکار کی تطہیر کے لیے کہتا ہوں کہ بخاری شریف کی ایک مشہور حدیث ہم نے ایک عالم سے سنی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ نے فرمایا، جب امانتوں میں خیانت ہونے لگے. لوگوں نے پھر سے پوچھا، یا رسول اللہ امانتوں میں خیانت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نااہل لوگوں کو اپنا امیر بنا دو تو یہ امانت میں خیانت ہے، یہ قیامت کی علامت ہے. یہ مفہوم ہم کو بتاتا ہے کہ ہم اگر نااہل لوگوں کو چنتے ہیں، قیامت تباہی و بربادی کا نام ہے.
बस पर बैठे हो, सब लोग तस्वीर लेकर बैठ जाओ, बावजूद बैठ जाओ। अगर बस का ड्राइवर नशे में होगा तो बस को चकनाचूर कर देगा। आप समाज का नेता चुनने जा रहे हो, अगर समाज में भी को अगर बर्बादी से बचाना है तो नेक लोगों को चुनो, वरना बुरे लोगों को चुनोगे तो समाज को तबाह बर्बाद कर देगा। इस तबाही और बर्बादी से बचानी है। मैं पूछना चाहता हूं आसिफ शेख को, आपने इस्लाम के नाम पर जमात बनाई है। अरे वाकईतन अगर दीन से मोहब्बत है तो मैं समझता हूं आप भी तौबा करो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आ जाओ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस्लाम की जो लड़ाई लड़ी है, मजहब के बका की जो लड़ाई लड़ी है, शरीयत के तहफ्फुज़ की लड़ाई लड़ी है, मिल्लत के मसाइल की लड़ाई लड़ी है। मालीगांव में बम धमाका हुआ था, वो चीख तुम पैदा न कर सके जिस चीख को आवाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पैदा करने का काम किया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बारे में तुम्हारी जबान न खुल सकी थी। जबान अगर किसी खुली, बाबरी मस्जिद पर जबान किसी की खुली, तलाक के मसले पर किसी की जबान खुली, एसआईआर के मसले में अगर जाकर चीफ इलेक्शन कमीशन से कोई मिलता है तो तुम जाकर मिलकर अपनी बात नहीं रख सकते। अगर वहां कोई बात रखता है तो मर्द आहन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रखता है। ए मालीगांव के लोगों, अपना अमीर किसको चुनोगे? गलियों के इन मारूफ लोगों को? अरे जितने लोग आसिफ को जानते हैं उतने लोग अब्दुल मालिक साहब को जानते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान नहीं, बर्रे सगीर नहीं, बल्कि आलमी सतह पर हमारा जो सियासी अमीर है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को दुनिया जानती है। तो अपने पार्टी की निस्बत, अपने वोट की निस्बत हम एक अजीम क़यादत से जोड़ेंगे जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। जो गलियों में सियासत करता है वो हमारा लीडर नहीं बन सकता। घर में बैठकर कोई खुद साख्ता पार्टी बना ले और ये समझने लगे। मैं तमसील लेता हूं कि सड़क पर गोबर भी हो और सड़क पर टोपी भी गिरी हुई हो, तो जब आदमी रवानी में चलता है तो गोबर पर भी पांव नहीं डालता और टोपी पर भी पांव नहीं डालता, ऐसा करता है ना? तो अगर गोबर भी यही समझे कि टोपी ही की तरह हम भी अजमत वाले हो गए हैं तो ये बड़ी गलत फहमी होगी। मैं जानता हूं शेख आसिफ साहब, गुंडागर्दी की सियासत की वजह से आपसे लोग डरते हैं और जनाब इस्माइल साहब मौलाना से अगर मोहब्बत करते हैं उसके तकवा की वजह से उससे मोहब्बत करते हैं। आप उनके बराबरी का दर्जा हासिल नहीं कर सकते, आप उनके बराबरी का दर्जा हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हम आप तमाम तर लोगों से कहना चाहते हैं कि इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुख्तलिफ जिले में इलेक्शन लड़ रही है। मैं 3 दिन अभी बम्बई में बिता के आ रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है कि बम्बो के नौजवानों में जो गैरत हमने देखी है, एमआईएम का जो पर्चा हमने चर्चा देखा है, तो उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन नताइज वहां से आएंगे। बिहार से भी जो ठंडी हवा आई है उसने भी आपके दिल को इत्मीनान पहुंचाया है। लेकिन मैं समझता हूं कि जहां भी इलेक्शन हो रहे हैं उन तमाम तरह इलेक्शन में मालीगांव की तरफ पूरी मिल्लत की नजर उठी हुई है, क्योंकि यहाँ आपकी आबादी काबिल कद्र है। आप सिर्फ कॉरपोरेटर नहीं चुनेंगे बल्कि आपके अंदर में यह ताकत है कि आप यहाँ का जो मेयर है मेयर चुन सकते हैं। और अब्दुल मालिक भाई से ज्यादा बेहतर मेयर मैं समझता हूं इस वक्त कोई दूसरा बनने के लायक नहीं है। इसलिए आपको अपनी एक एक ताकत लगा देनी है पूरी रमा। आपको डराया जाता है कि एसआईआर के बारे में हम ही कर सकते हैं, कितने बड़े पहलवान हो। गली के कुत्तों से डर जाने वाले इस देश के जालिमों के सामने में तू आंख में आंख डालकर बात भी कर सकता है क्या? मिल्लत पर मुसीबत आए, कौम पर मुसीबत आए, अगर सीने को चौड़ा करके कोई बात कर सकता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बात कर सकता है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमको लटकाने का जो इरादा करेंगे खुद वो लटक जाए, हमको लटका नहीं पाएंगे। ये जमीन जितने किसी के बाप की है उतनी मेरे बाप की भी है। हम किराएदार नहीं है, कोई हमें उखाड़ कर फेंक देगा। जो जिंदा है इंशाअल्लाह उसका नाम यहाँ के वोटर रजिस्टर में होगा, जो मर गया है उसका नाम कटेगा। किसी के बाप की मजाल नहीं होगी कि हमारे जायज शहरियों का नाम काट कर दिखा दे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे बिहार में एसआईआर का मामला आया, हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सरपरस्ती में इलेक्शन कमिश्नर से मिले और बैरिस्टर साहब ने एक एक असेंबली कंस्टिट्यूंसी के तमाम तर वोटर लिस्ट को निकालकर जो काम हमारे यहाँ किया है उसकी नजीर पूरे बिहार में नहीं मिलती। हम आपसे एक बार फिर गुजारिश करेंगे कि ये इलेक्शन का जो जमाना है ये सिर्फ आप मालीगांव के लिए नहीं है बल्कि इस वक्त पूरे मुल्क को सामने में रख के कीजिए कि मौलाना अबुल कलाम आजाद अलैहिर्रहमा के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा सियासतदान जो मुसलमानों के मसाइल पर, मजलूमों के मसाइल पर, कौमी मसाइल पर खोल कर बोलता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन के अलावा दूसरा कोई और नहीं है। आज मुल्क में महंगाई बढ़ रही है,
रुपए की कीमत गिर रही है, नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, कल कारखाने बंद हो रहे हैं। आपके यहां भी बिजली के नर्क को बढ़ाकर टोरंटो के जरिए से आपके कारोबार को बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन एक जुनूनी जमात है फिस्ताई ताकतों की, फिरका परस्तों की, वो कहता कुछ भी हो जाए हमारे लिए मोदी है। ए मेरे मिल्लत के फर्जंदो, एक जालिम को आदमी अपनी जात बिरादरी के नाम पर, फिरका परस्ती के नाम पर अपना लीडर मान रहा है। खुदा के वास्ते इस मजलूम आबादी का एक बड़ा वकील है, उसको तुम अगर इज्जत नहीं दोगे तो उसे इज्जत कहां मिलेगी। मैं कहता हूं बड़े फख्र के साथ कि बचपन में अगर तुमने हैदराबाद का नाम सुना होगा तो चार मीनार का तस्वर था, लेकिन जब आज हैदराबाद का नाम सुनते हो तो चार मीनार की कदामत और तारीखी हैसियत अपनी जगह पर है। हैदराबाद का नाम लब पर आता है तो हमें क़यादत के और अदल इंसाफ के दो मीनारे नजर आते हैं। एक का नाम बैरिस्टर सैयदुद्दीन अवैसी है और दूसरे का नाम अकबरुद्दीन अवैसी है। अगर आप यहाँ वोट डालते हैं तो अपनी क़यादत को जन्म दे रहे हैं। क़यादत क्या है, क्या है क़यादत, समझने की जरूरत है। आज पार्लियामेंट में वंदे मातरम हो, तलाक का मसला हो, बाबरी मस्जिद के मसाइल हो, नौजवानों की गिरफ्तारी हो, मुसलमानों के साथ जुल्म हो, कोई नहीं बोलता। मेरे इलाके से, मौलाना मुझे माफ करें, मैं 2014 में पार्लियामेंट का उम्मीदवार था और जब बीजेपी के हालात हमने देखे, हमने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और मौलाना असराउल हक कासमी साहब नवर अल्लाह मरकदो के लिए हमने आसान कर दिया इलेक्शन को। आप जानते हैं तलाक के बिल की जब पेशी हुई, कांग्रेस के लोगों ने बोलने की इजाजत नहीं दी। मौलाना की डबडबाई हुई आंखों के साथ आज भी बयान मौजूद है। मौलाना ने कहा मैं बोलना चाह रहा था लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। लेकिन मेरे भाई, क़यादत इसी को कहते हैं कि पार्टी की टिकट की बुनियाद पर वोट मुसलमानों ने दिया और शरीयत पर हमला हुआ, मौलाना को बोलने नहीं दिया। और जब बैरिस्टर सैयदुद्दीन बोलना चाहा तो किसी के बाप की मजाल उसे रोकने की नहीं हुई। तो आप क्या चाहते हैं? आप दोस्तों की गुलामी चाहते हैं? एक आखिरी जुमला क़यादत के ताल्लुक से कह के जाऊंगा कि देखो, दो मिसालें देता हूं। एक औरत 12 बरस तक अगर उनके बच्चे न हो तो 12 बरस के बाद बच्चा हो न हो तो वो अड़ोसन पड़ोसन के बच्चे को गोद में लेती है जब तक बाज है। लेकिन कुदरत अगर 12 बरस के बाद एक औलाद दे दे तो फिर अपने औलाद की पेशानी चूमती है। ए हिंदी मुसलमानों, दलितों, बरसों के बाद एक लीडर आया है, उस लीडर की पेशानी को चूमने का काम करो। एक आदमी 90 किलो 1 क्विंटल के वजन का हो, अगर उसके दानू कट जाए 20 किलो के, वो आदमी लंगड़ा होगा लेकिन जिंदा होगा। बाजू कट जाए वो लूला होगा लेकिन मौजूद होगा। लेकिन अगर 4 किलो 3 किलो के वजन की गर्दन कट जाएगी तो फिर वो आदमी आदमी नहीं, वो लाश है। यकीन जानो, जिस जिस्म में कोई सर नहीं है वो लाश है, जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो भी मानिंदे लाश है। क्या अपने गर्दनों को कटवाने के लिए तैयार हो? अगर गर्दनों को कटवाने के लिए तैयार नहीं हो तो अब्दुल मालिक को जिताना और कॉर्पोरेशन के जंग को जीतना ही आप पर वाजिब नहीं है, बल्कि बैरिस्टर सैयदुद्दीन अवैसी के बाजू को मजबूत करने के लिए अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर देकर तमाम तर कॉर्पोरेटर को कामयाब करना आपकी जिम्मेदारी है। याद रखना मेरी आखिरी बात को, मामू खालू फूफा अमीर हो, वजीर हो, दौलतमंद हो, मर जाए बच्चा यतीम नहीं होता। बाप लकवे के बिस्तर में हो, जिस दिन बाप दम तोड़ देता है बच्चा यतीम हो जाता है। बाप के मरने से जिस तरह बच्चा यतीम होता है, जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो कौम भी यतीम हो जाती है। अपने कौम को यतीमी से निकालना चाहते हो तो बैरिस्टर सैयदुद्दीन अवैसी के नाम पर एक एक वोट दीजिए। इनकलाब तैयार है आप? मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि अपने हाथों को लहरा कर कह दीजिए इनकलाब, इनकलाब। बैरिस्टर सैयदुद्दीन अवैसी, अब्दुल मालिक, पतंग का निशान, माली गांव के जवान। अस्सलाम वालेकुम। आदा।